अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 8 फरवरी 2026 है और दिन है इतवार का। आज के दिन तहरीक इंसाफ ने शटर डाउन, पहिया जाम और मगरिब के बाद मशल बरदार रैलियों के हवाले से ऐलान किया था। दिन 11 बजे तक की जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ, और 11 बजे तक की जो सूरत हाल है उससे ये साबित हो जाता है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब इन नताइज में सुरखरू हो गए हैं। क्या हुआ क्या है, देखिए सोशल मीडिया पे हर एक सूबे के हवाले से 200-300 से भी ज्यादा वीडियोस सर्कुलेट कर रही हैं, जहां पे लोग बता रहे हैं कि किस सूबे के किस बाजार में क्या सूरत हाल है। और उन वीडियोस को देखने के बाद मैं ये नतीजा आपके सामने पेश कर रहा हूं दिन 11 बजे तक का, कि बलूचिस्तान में 90% तिजारती मराकज़ बंद हैं, 90%। और यूं समझ लें कि एक तो होता है ना कि जुज़वी हो कि 30-40% दुकानें बंद हों, 30-40% ओपन हो और कुछ का सर्वे ना हुआ हो, तो ये तो 90% की सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूं। एक ऐसा सूबा जहां पे अवामी शऊर पनपने ही नहीं दिया गया, जहां तक मीडिया की रसाई ही नहीं है। मीडिया तो क्या, वहां पे जहां से गैस निकलती है उन तक वहां की रसाई नहीं है। इस कदर पसमानदा सूबा वहां भी, और तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी वहां पे इस कदर ज्यादा नहीं होती। वहां पे अगर 90% मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल है तो ये हुकूमत के और ताकतवरों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। इसके अलावा बलूचिस्तान के हवाले से सूरत हाल मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी है। अब आ जाते हैं सिंध पे, और जब मैं सिंध की बात कर रहा हूँ तो सिंध के वो इलाके, वो तिजारती मराकज़ जो सुबह सवेरे खुल जाते हैं और मगरिब या इशा की नमाज से पहले वो बंद हो जाते हैं, तो वहाँ से भी 80% तक की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तिजारती मराकज़ बंद हैं, और सोशल मीडिया पे बाकायदा वीडियोज़ हैं। कराची की मैं बात नहीं कर रहा, कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, ये यहाँ पे तिजारती मराकज़ तो ज़ाहिर है देर से खुलते हैं और रात गए तक वहाँ पे बिज़नेस एक्टिविटीज़ जारी रहती हैं। उनकी रिपोर्ट्स तो हम बाद में पेश करेंगे। अब आ जाते हैं केपी पे, तो केपी पे मेरे ख्याल में बात करने की ज़रूरत ही नहीं है कि वहाँ पे क्या सूरत हाल होगी। ज़ाहिर है वहाँ पे 2013 से अब तक बिला शिरकत गैर तहरीक इंसाफ को अगर लोग वोट देती हैं तो लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं ना। यहाँ पे मैं यकीन माने केपी में तो मैं खुद रिहाइश पजीर हूँ, कोई पुलिस फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया कि आप जो है ना दुकानें ज़बरदस्ती बंद कर दें। बल्कि दूसरे सूबे से मेरे एक रिलेटिव ने आना था आज सुबह, तो उन्होंने फ़ोन किया कि यार मुझे तो मालूम ही नहीं था कि आज तो हड़ताल की कॉल दी गई है। तो यहाँ पे 70-80% जो ट्रांसपोर्ट है वो तो बंद है, जिसमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं वो ट्रांसपोर्ट्स आज फंक्शनल नहीं है, इन सर्विस नहीं है, और जो 20-25-30% है तो उसमें इतनी फैसिलिटीज नहीं है। इसलिए आज मेरी तरफ से माजरत कबूल कर लें। तो ये सूरत हाल है। अब तहरीक इंसाफ के चंद रहनुमाओं ने साथी दोस्तों को ये बताया कि कई ताजर रहनुमाओं ने उन्हें फ़ोन करके कहा है कि उनसे ज़बरदस्ती दुकानें खुलवाई जा रही हैं। उनसे कहा जा रहा है कि आज अगर आपके ख़ानदान में कोई डेथ भी हो जाती है तो अपने मोहल्लेदार को, अपने पड़ोसी को, अपने किसी जानने वाले को, अपने किसी दोस्त को अपने चाबी थमा कर दुकान ज़रूर खोलनी है। ये है खौफ। और अब आपको वजीफ़ा खोर नज़र आएंगे वो जो हुकूमती वज़राए, ज़ाहिर है फॉर्म 47 के वज़राए, तो उन्होंने तो दिन रात यही कहना कि नाकाम हो गई हड़ताल। लेकिन दिन 11 बजे तक की सूरत हाल मैंने आपको बता दी है कि बलूचिस्तान से 90% और केपी से भी 90-95% और 75-80% सिंध से रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब तक के जो नताइज हैं उसमें तहरीक इंसाफ फातेह हो गई है। मज़ीद भी रिपोर्ट्स, वीडियोज़ आप एक्स पे मुलाहिजा कर सकते हैं। हुकूमत को ये शिकस्त हुई है। अब इसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ ने जो हिकमत अमली बनाई है नेक्स्ट फेज़ ऑफ एहतजाज की, उसका एक मोमेंटम बिल्टअप होगा।